नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 23 जुलाई और हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। तो 23 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन संभव हो सकते सभी को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी रायसेन, सांची, खजुराहो या शिवपुरी। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी दोस्तों सांची। कौन बनेगी? सांची। अब यहाँ पर अगर भारत की पहली सोलर सिटी की बात करते हैं तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? कोणार्क शहर। कौन है दोस्तों? कोणार्क शहर। ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। भारत की पहली कौन हो जाएगी? कोणार्क। मध्य प्रदेश की पहली कौन हो जाएगी? सांची। इसके हिसाब से भारत की दूसरी कौन हो जाएगी? सांची, क्योंकि पहली कौन है? कोणार्क। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे खिलाड़ी का निधन हुआ। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे खिलाड़ी का निधन हुआ। तो यशपाल शर्मा का निधन हुआ। किनका निधन हुआ अभी? यशपाल शर्मा का। ये 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे और इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है, ये कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए। कौन? यशपाल शर्मा जी कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने? शेर बहादुर देउबा। कौन बने दोस्तों? शेर बहादुर देउबा। ये किनकी जगह बने हैं? ये केपी शर्मा ओली की जगह बने हैं। किसकी जगह? केपी शर्मा ओली की जगह कौन बने? शेर बहादुर देउबा। अब ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये नेपाली कांग्रेस से थे दोस्तों। किससे थे ये? नेपाली कांग्रेस से थे। कुल नेपाल में कितनी सीटें हैं? 275 सीटें। उसमें से इनको कितनी चाहिए? 138 चाहिए। कितनी चाहिए दोस्तों? 138। और इनके पास अभी कितने हैं? 61। लेकिन इन्होंने 149 सदस्यों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजा है। और अगर बात करेंगे केपी शर्मा ओली की, तो ये दोस्तों 2020 और 2021 दोनों वर्ष में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इनकी जगह कौन आए अभी? शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया? तो दोस्तों सबसे पहले सन 1900 में ओलंपिक खेलों में किसने भाग लिया था? भारत ने। और यहाँ पर भारत के पहले खिलाड़ी थे जो कि कौन थे? एंग्लो इंडियन थे और उनका नाम है नॉर्मन। क्या नाम है उनका? नॉर्मन प्रिजार्ड। कौन थे दोस्तों पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लेने वाले? नॉर्मन प्रिजार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जाना जाता है। किसे पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जाना जाता है? 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को, या 1920 के, या 1924 के, या 1896 के? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को किस रूप में जाना जाता है? पहले ओलंपिक खेल या ओलंपियाड खेल के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? सबसे पहले कब हुए थे? 1896 में। लेकिन कहाँ पर हुए थे ये अपने को अभी बताना है। तो ठीक है दोस्तों, ये 1896 में हुए थे। कब से कब तक हुए थे? ये 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हुए थे। 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हुए थे। कब तक हुए थे दोस्तों? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हुए थे। लेकिन कहाँ पर हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे दोस्तों? एथेंस में हुए थे। कहाँ पर हुए थे दोस्तों? एथेंस में। एथेंस कहाँ पर है? एथेंस यूनान की राजधानी। किसकी राजधानी है? यूनान की राजधानी है। तो पहली बार 1896 में हुए थे और कहाँ पर हुए थे? यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1894
1894 को, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पेरिस। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, पेरिस। कहाँ पर पड़ता है ये, फ्रांस में। तो कब हुई थी, 23 जून 1894 को। कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का चिन्ह है, तो ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या है, 5 छल्ले। इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, पांचों को 5 छल्ले, तो ओलंपिक खेलों के चिन्ह क्या हो जाएगा, 5 छल्ले। ठीक है दोस्तों, ये 5 छल्ले क्या बताते हैं, ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कौन सा, एशिया महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप दोस्तों, यूरोप महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप के बारे में बताते हैं कौन, ये 5 छल्ले। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े 5 छल्ले जो दर्शाते हैं, तो अभी देखा था दोस्तों अपन ने, किसको दर्शाते हैं, विश्व के 5 महाद्वीप को। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ओशनिया और अफ्रीका। इन 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं कौन, ओलंपिक खेलों के चिन्ह 5 छल्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सह संस्थापक किसे माना जाता है, किसको माना जाता है, पीरे डे फ्रांसिसिस को, पीरे डे कुबर्तीन को, पीरे डे अल्फांजो को, इंडिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, ओलंपिक खेलों का सह संस्थापक किसको माना जाता है, पीरे डे कुबर्तीन को। ये फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। कहाँ के थे ये, फ्रांस के शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। तो किसको माना जाता है, पीरे डे कुबर्तीन को, जो क्या थे, एक शिक्षा शास्त्री और एक इतिहासकार। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेल 2032 कहाँ आयोजित होंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसका ऐलान किया है कि 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे। तो ये 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन। ये कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। इसके पहले 1956 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो, मेलबोर्न में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मेलबोर्न। उसके बाद सन 2000 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, सिडनी में। और अब कहाँ पर होगा, 2032 में ब्रिस्बेन में। लेकिन अगर बात करेंगे 2024 की दोस्तों, तो 2024 में कहाँ पर होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो ये 2024 में कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। और इसके बाद 2028 में कहाँ पर होगा दोस्तों, 2028 की अगर बात करेंगे तो ये लॉस एंजिल्स शहर में होगा। कहाँ पर होगा, लॉस एंजिल्स शहर में। लॉस एंजिल्स कहाँ पर है ये अमेरिका में, ये यूएसए में है। जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस देश की एक निजी कंपनी ने पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया। किस देश की एक निजी कंपनी ने पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया। अभी हाल ही में इसकी बहुत चर्चा है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन टेपिंग का मामला चल ही रहा है। तो कौन से देश ने बनाया इसको, इजराइल ने। कहाँ के देश ने बनाया, इजराइल के देश ने। किसको बनाया, पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इजराइल की किस कंपनी ने पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया। कंपनी का नाम बताना है दोस्तों। इजराइल की किस कंपनी ने पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया। तो वो कौन सी है दोस्तों, NSO। कौन सी है दोस्तों, NSO ने किसको बनाया, पेगासस को बनाया। किसको बनाया दोस्तों, पेगासस को। अगर NSO की बात करेंगे तो NSO का फुल फॉर्म तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तीन लोगों के नाम पर है। न्यू स्लेव ओमरी। NSO का क्या नाम हो जाएगा, N का मतलब न्यू, S का स्लेव और O का ओमरी।
NSO ग्रुप ये टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप है, तो इसके द्वारा पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वी मॉडल संबंधित है, कौन सा मॉडल? वी मॉडल। दोस्तों वी मॉडल किससे संबंधित है? तो इसको अपने को देखना है। कोरोना वैक्सीनेशन से है, कोरोना में मृत्यु से है, कोरोना काल में केंद्र के द्वारा राज्य को फंड से है, कोरोना काल में लोगों के द्वारा दिए गए दान से। तो दोस्तों अभी बता दें आपको किससे संबंधित है? कोरोना वैक्सीनेशन से। कोरोना में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा क्या अपनाया गया? वी मॉडल। वी मॉडल अपनाया, जिससे मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हाल ही में इसी वी मॉडल को जापान के द्वारा भी अपनाया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे कम मैचों में 8वीं बार पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। सबसे कम मैचों में 8वीं बार पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हेनरी वाल्स, यूनिस या स्टार्क? तो दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने यह कारनामा किया, और यह कारनामा उन्होंने 97 मैच में किया। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? यूनिस के नाम रिकॉर्ड था, जो कि 115 मैचों में 8वीं बार पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। लेकिन उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? मिचेल स्टार्क ने। ये कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। इसी के साथ दोस्तों 23 जुलाई के आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।